लोगों के मन में सवाल है कि क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है। ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि लॉकडाउन लिया जाएगा। सो दिस इज अ र्यूमर। प्लीज मेक इट क्लियर टू एवरीबडी, लॉकडाउन की स्थिति नहीं है और ऐसा कोई विचार भी नहीं किया गया है। ईरान और इजराइल जंग के बीच क्या भारत में लॉकडाउन की आहट सुनाई देने वाली है। सोशल मीडिया पर इन दिनों लॉकडाउन ट्रेंड कर रहा है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है। क्या कोविड जैसी स्थिति फिर से आ गई है। क्या ईरान जंग के कारण भारत में भी ईंधन संकट गहरा गया है, जिससे सरकार को लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ सकती है। लॉकडाउन को लेकर आपके जो भी सारे कंफ्यूजन हैं, अब उनको दूर करने का वक्त आ गया है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जो भी लॉकडाउन की अफवाह उड़ा रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए आगे आपको पूरी जानकारी देते हैं और बताते हैं कि क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि भारत में लॉकडाउन की खबरें महज अफवाह हैं। एक बार फिर से मैं ये पढ़ रहा हूं कि लॉकडाउन की खबरें महज अफवाह हैं। लॉकडाउन की खबरों में कोई दम नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन की खबरें भ्रामक हैं। भारत में कोई लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। सोशल मीडिया पर लॉकडाउन को लेकर जितनी बातें हो रही हैं वो सब की सब भ्रामक माहौल को देखते हुए मोदी सरकार के 2 मंत्रियों ने लॉकडाउन की खबरों को महज अफवाह बताया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री ने बीते दिन को ये दावों को पूरी तरीके से झूठा बताया और कहा कि लोगों से घबराने की कोई बात नहीं है। एक्स पर जारी इस बयान में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार वैश्विक हालात पर बारीकी से नजर रख रही है, खासकर ऊर्जा, सप्लाई चेन और जरूरी वस्तुओं से जुड़े घटनाक्रमों पर, क्योंकि एशिया में तनाव के चलते वैश्विक बाजार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश भर में ईंधन और अन्य जरूरी आपूर्ति की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। भारत में लॉकडाउन की अफवाहें पूरी तरीके से झूठी हैं। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लॉकडाउन की खबरें बिल्कुल अफवाह हैं। इस तरह की खबरें भ्रामक हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ में जितने जो टीम है सबको इस काम में लगाया है कि कोई हमारे जनता तकलीफ ना हो, इसके लिए पूरा सावधानी भड़कना चाहिए। इसलिए मैंने परसों ऑल पार्टी मीटिंग में भी देखा है कि अपोजिशन पार्टी ने भी एक तरीके से सराहना किया है कि इतना बड़ा क्राइसिस में हमारे देश का प्रधानमंत्री सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम है और कोई भी सरकार फैसला करेंगे उसमें सारे विपक्षी दल भी साथ देंगे, ये विपक्ष के पार्टियों ने कहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब इतना बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, डीजल और पेट्रोल में इतना बड़ा कटौती एक्साइज ड्यूटी में किया है, इसके बाद जमीनी स्तर पर कोई होर्डिंग करके और कोई चीज़ का कमी दिखाने के लिए, दाम बढ़ाने के लिए होर्डिंग करके कोई गलत काम करेंगे तो उसका बहुत सख्ती से उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है। तो आपको समझना चाहिए, अगर कहीं गैस के लिए लाइन लगते हैं, कोई पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, तो उसके लिए राज्य सरकारों को ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी की ओर से मैसेज दिया है। पार्लियामेंट का सदन में भी प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि कोई होर्डिंग ना हो। जमाखोरों को सख्ती से वार्निंग दिया है कि क्राइसिस पैदा नहीं कराना है, क्योंकि भारत सरकार पूरा नियंत्रण में सारा चीज़ को रखा हुआ है। तो इसको ज़मीनी पर कोई शॉर्टेज नहीं होना चाहिए गैस में, पेट्रोल, डीजल में। जब भारत सरकार इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसका फ़ायदा लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी सबको है। राज्य सरकारों को विशेष करके आग्रह किया गया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि कोई गैस, पेट्रोल, डीजल कमी नहीं होना चाहिए किसी भी स्थान में।
उसके लिए सब मिल करके काम करना चाहिए। तो जो कुछ भी खबर आपके इधर उधर चल रही है लॉकडाउन को लेकर के, वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। इस वक्त जो कुछ भी घटनाएं भारत में हो रही हैं उस पर किसी भी तरीके की कोई भी र्यूमर क्रिएटिंग मत करिए। ऐसे अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। आपके साथ मैं हूँ वात्सल्य, कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे थे अली। ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि लॉकडाउन लिया जाएगा। सो दिस इज अ र्यूमर, प्लीज मेक इट क्लियर टू एवरीबडी, लॉकडाउन की स्थिति नहीं है और ऐसा कोई विचार भी नहीं किया गया है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है, जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना यूट्यूब चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है, जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना यूट्यूब चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है, जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना यूट्यूब चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।